सनातन धर्म और संस्कृति का प्रचार कर रहे अयोध्या के संत डॉक्टर धर्माचार्य भार्गव स्टेट कानपुर में शिव पुराण कथा में वेदाचार्य ने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ सात्विक आहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। सैकड़ों की संख्या में भक्त रहे मौजूद। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर धर्माचार्य जी के प्रांगण में, जहां पर कानपुर में एक सत्संग चल रहा है। आज वर्तमान स्थिति में शाकाहारी पर विशेष ध्यान देने का हर प्रयत्न किया जा रहा है। वेदों, पुराणों, शास्त्रों में ब्राह्मणों को विशेष रूप से शाकाहारी के लिए प्रवृत्त किया जा रहा है, और उसके बावजूद आज शाकाहारी की खपत की अपेक्षा मांसाहारी की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे बीच महाराज जी मौजूद हैं, जिनकी कथा यहाँ पर सराबोर है। हम उनसे जानना चाहेंगे, महाराज जी समाज में एक संदेश क्या देना चाहते हैं? सबसे पहले व्यक्ति का आहार शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार से विचार शुद्ध होता है, विचार से व्यवहार शुद्ध होता है, और विचार व्यवहार से संस्कार की शुद्धि होती है, और विचार व्यवहार संस्कार तीनों हों तो परिवार की शुद्धि होती है। और अगर अपना परिवार शुद्ध हो गया तो हम समाज को भी, अपने बगल पड़ोसी को भी हम शुद्ध कर सकते हैं। और इन सब का प्रभाव पहले अन्न पर पड़ता है। शास्त्र कहता है जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अन्नमयम मनः, मन का निर्माण अन्न से होता है और वाणी का निर्माण पानी से होता है। शुद्ध पानी पीने से आप वायरस बैक्टीरिया से बचे रहेंगे। शुद्ध अन्न खाने से आपका मस्तिष्क, आपका संस्कार, आपका व्यवहार, विचार, ये सब शुद्ध बना रहेगा। कितना भी कथा सुन लो, कितना भी आप जप कर लो, तप कर लो, लेकिन अगर आप भोजन आपका शुद्ध नहीं है, आपका आहार शुद्ध नहीं है, तो निश्चित है कि आपका व्यवहार भी शुद्ध नहीं होगा। समाज को दिखाने के लिए आप कितना भी चोला ओढ़ लो, रंग लो, लेकिन अंतर्मन आपका कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। सबसे पहले अन्न शुद्धि जरूरी है शरीर के अंदर, और सनातन संस्कृति इसी पर टिकी हुई है। जहाँ पर अन्न हुए हैं, संस्कार दूषित हुए हैं, और अच्छे अच्छे राजा, अच्छे अच्छे जितने भी हैं, वो सब विकृत हुए हैं, पथभ्रष्ट हुए हैं। केवल शुरुआत अन्न गड़बड़ किया इसीलिए। भारत न्यूज से बात करने के लिए महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी की रिपोर्ट। भ्रष्ट हो गए, इतने मद में डूब गए, भ्रष्टाचार में डूब गए कि जो सत्यता रही, संस्कृति रही, जो संस्कार रहा, सब मिट गया। भगवान नारायण ने कहा अब भोलेनाथ के पास कोई उत्तर नहीं। फिर गए पहुंचे, प्रार्थना किया, प्रभु अब देखो क्या हो रहा है। भोलेनाथ ने कहा मैं कुछ नहीं कह सकता। कि तुम नहीं कह सकती हो तो मार तो सकती हो। भोलेनाथ ने कहा मारना इतना आसान नहीं है। उनको मारने के लिए एक दिव्य रथ की आवश्यकता है। इस पे बैठाली पशु होते हैं, ध्यान से देखना, उनके आगे के दोनों दांत नुकीले होती है नोचने के लिए। इसका मतलब है कि ये मांसाहारी है, लेकिन आपके दांत नुकीले नहीं है। गधे का दांत नुकीला नहीं है, बैल का दांत नुकीला नहीं है, मांसाहारी नहीं होते। लेकिन इंसान इतना गंदा है कि कुछ भी मिल जाए सब पचा लेता है, सब पचा लेता है। परमात्मा ने आपको इतना सुंदर भोजन खाने को दिया है, और अगर कहते नहीं खाने बड़ा मजा आता है तो कच्चा रख दो किसी के सामने और खा करके दिखाओ। जितना मसाला आप 15 दिन में घर में चावल, इसमें दाल और सब्जी में यूज करोगे, उतना मसाला केवल एक दिन में लोग मीट में डाल देते हैं। स्वच्छ छवि बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन अपना संस्कार, अपनी सृष्टि, अपना मिटाने में केवल 1 मिनट लगता है। जाने किस मछली में बंधन किस मछली में बंधन की